हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है गुरु ग्रह गोचर को लेकर, जो कि आज हम करेंगे वृषभ लगन के लिए। देखिए, जब कभी भी कोई भी गोचर अवस्था को देख रहे हैं, सबसे पहले दशाओं को जरूर देखिए कि आपके जीवन में दशाएं क्या चल रही हैं। पीछे सभी ग्रहों की दशाओं में क्या उनके कारक तत्व फील होते हैं, उनको पहले ऑब्जर्व कर लीजिए। क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर कारक तत्व आपको महसूस हो रहा है जो कि लंबे समय तक, क्योंकि महादशाएं लंबे समय तक चलती है, उससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपके लाइफ के अंदर दशा किस ग्रह की चल रही है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है लोग चंद्रमा के नक्षत्र से ही चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ मैच नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में सिंपल सा तरीका है, ग्रह का जो भी कारक तत्व है वो आपको महादशा में, जो कि लंबे समय अवधि तक की होती है, चलता हुआ दिखाई देगा। तुरंत स्थिति में क्या आप फील करते हो, तो वो होता है आपका अंतरदशा का स्वामी, जहां भी वो जैसे भी बैठते हैं, जो उनके भाव स्वामित्व होते हैं। तो इससे आप अपनी दशा को पहले फिक्स कर पाएंगे। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि आखिरकार जीवन में आपको जाना कहाँ है, ये आपका दशा डिसाइड करेगा। ठीक, तो सबसे पहले दशा को चेक करना है। दशा में यदि आपको गुरु दिखाई देते हैं, ये महादशा भी हो सकते हैं, अंतरदशा में हो सकते हैं, प्रत्यंतर में भी हो सकते हैं। महादशा में होंगे तो लंबे समय अवधि तक के लिए कोई चीज हो रही होगी, अंतरदशा में होंगे तो उससे थोड़े से कम समय के लिए होगी, और यदि प्रत्यंतर में होंगे तो उससे भी कम समय के लिए होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पहली कंडीशन, अगर जीवन के अंदर वृषभ लगन, यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है, इससे आपकी कुंडली बन रही है, तो ऐसे स्थिति में यदि गुरु ग्रह की दशा चलती है इस पर्टिकुलर लगन के अंदर, तो एक तो अष्टमेश हो जाते हैं और एक प्रकार से लाभेश हो जाते हैं। इसलिए 2 ही डिपार्टमेंट है इस कुंडली के अंदर उनके पास। चीज़ों को या तो देर से कर दो या फिर थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति की चीज़ों को बढ़ा दो किसी रूप से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्योंकि 11th हाउस के स्वामी हैं तो लोगों से नेटवर्किंग को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। ठीक, संचित धन जो होता है वो होता है 2nd हाउस, उसका स्वामी यहाँ पे बनता है बुध, और यहाँ पे आय यानी कि इनकम के स्वामी वो बनते हैं गुरु। तो इसमें संचित धन की बात नहीं हो रही, इसमें इनकम की बात हो रही है, 11th हाउस की बात हो रही है। ग्रह का नेचर कैसा है, ग्रह जीव तत्व का है। तो ऐसे स्थिति में वृषभ लगन के लोगों के पास कैपेसिटी होती है लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाने की। ठीक है, अगर भाव पीड़ित या ग्रह पीड़ित ना हो, तो पीड़ित होगा तो फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब यहाँ पे इस समय यदि आपके जीवन में गुरु की दशा चल रही है, तो सीधे सीधे कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं जो चीजों को या तो डिले कर रही है या बदलाव दिखा रही है, जो कि बहुत नेचुरल तरीके से होता है क्योंकि 8th लॉर्ड है। और कई बार लोगों से इंटरेक्शंस के मौके मिल सकते हैं, या फिर आपको अचानक से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की भी स्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक लाभ वाले स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, जब कोई ग्रह निर्जीव तत्व का हो तो हम उसमें कह सकते हैं आर्थिक फायदे ज्यादा होंगे। यहाँ पे ये जीव तत्व ग्रह है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट में इस बात को जोड़ रहा हूँ। लोगों के साथ जुड़ना, इंटरेक्शन जो है उसकी ताकत यहाँ पे इस दशाओं में बढ़ी हुई रहती है। अब इस पर्टिकुलर जो मूवमेंट होने वाली है 1 मई से, यानी कि अभी तो गुरु ग्रह जो है वो आपके 12वें घर से चल रहे हैं, वो आ जाएंगे लगन में। इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इंटेंसिटी इसी बात पर निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली में दशा क्या चल रही है और आपके कुंडली में इस ग्रह का विषुवक बल कितना है। विषुवक बल ना मिले तो आप षडबल यूज कर सकते हो, लेकिन षडबल जो है वो बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्लोजनेस दशा के सेंस में नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब देखिए, गुरु ग्रह का गोचर लगन के अंदर आ रहा है 1st हाउस में। जब कभी भी जुपिटर आते हैं किसी भी लगन में खड़े हो जाएं, वो जाके वहां पे वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रह को दिशा बल प्राप्त हो जाना, दिग्बल प्राप्त हो जाना। तो दिग्बल प्राप्त हो जाने की स्थिति में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक प्रकार से वो अष्टमेश है और एक प्रकार से वो लाभेश है। लगन में जाके बैठे हैं, दिशा बल आ रहा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आ रही है, किस चीज को लेकर आएगी, तो पहली कंडीशन है इनकम को लेकर भी आ सकती है। ठीक है, 11th लॉर्ड होने के कारण, और साथ ही साथ में जीवन में कुछ बड़े परिवर्तनों के लिए ये स्थिति आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अष्टमेश भी है। ठीक, अब परिस्थिति को देखिए, गुरु का यहाँ पे जब गोचर प्रभाव होगा, दिशा बल मिलेगा, यानी कि उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो गुरु के कारक तत्वों के बढ़ने की स्थितियां भी बनेंगी। गुरु के कारक तत्वों के बढ़ने का स्थिति का मतलब है आपके इमेज को थोड़ा सा एक्सपेंशन मिलने की कंडीशन बनेगी।
इमेज को एक्सपेंशन, क्योंकि गुरु जो है वो चीज़ों की वृद्धि को दर्शाते हैं इस कारण से, तो उस लिहाज से ये पॉजिटिव है। नेगेटिव किस लिहाज से? नेगेटिव इस लिहाज से हो जाएगा कि अष्टमेश जो है उसको एक नैसर्गिक बल प्राप्त हो रहा है। इस परिस्थिति में चीजें थोड़ा सा रुक के या देर से हो सकती हैं, ये पॉइंट नेगेटिव है। ठीक, अब भाव से उनकी स्थितियों को समझना शुरू करें। ये मूल त्रिकोण है, मूल त्रिकोण भाव से गुरु जो है वो कहीं ना कहीं 6-8 के संबंध में आ जाएंगे, यहाँ से 6 कर आगे बैठ गए। इस स्थिति में आयु भाव का स्वामी जब ग्रह आगे अपने से 6 घर आगे होकर बैठा हुआ है तो थोड़ा सा सावधान रहना है किस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये क्रोनिक डिसीजेस का हाउस हो जाता है और यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट इसको कनेक्ट करती है। तो लाइफ के अंदर अपने लाइफ स्टाइल को 1 साल की अवधि के लिए पूरी तरह से मेंटेन करके चलना है। कोई क्रूर ग्रह नहीं है, कठोर ग्रह नहीं है कि एकदम से शरीर के ऊपर घात कर रहा हो, धीमे धीमे करके वो अपनी स्थितियों को ऐसा पैदा कर सकता है। जैसे कि किसी कारण से चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त कर दे तो आपके खान पान में बदलाव के कारण आपको चीज़ें महसूस हो जाए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन इस भाव से देखिए, बड़े भाई बहनों के भाव से 11th हाउस से, गेम्स के हाउस से इसकी स्थिति 3 घर आगे, 3 घर आगे है, मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको संघर्ष की स्थितियाँ दिखा सकता है। इस कंडीशन में भी दौड़ भाग थोड़ी सी बढ़ा सकता है, तो फिर उसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पर आ सकता है। तो 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए अपने को थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ को लेकर कॉशियस होना पड़ेगा अगर वृषभ लग्न में इस स्थिति को देखते हैं तो। देखिए पॉजिटिव भी है कुछ। अब देखिए पॉजिटिव क्या है। गुरु ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है और जब कभी भी नैसर्गिक शुभ ग्रह बल लेगा तो लाइफ में उससे जुड़ी हुई चीजों के साथ आगे बढ़ने की स्थितियां उत्पन्न होंगी, व्यक्ति के जीवन में उन्नति के अवसर उत्पन्न होंगे। यहाँ पे बैठ के गुरु की दृष्टि एक तरफ से पंचम पर है, एक तरफ से नवम पर है, एक तरफ से सप्तम पर है, तो तीनों ही भाव यानी कि आपकी बुद्धि पंचम, आपका लोगों के साथ साझेदारी सप्तम और आपका भाग्य या पिता के साथ रिश्ते या बॉसेस के साथ रिश्ते, इन तीनों चीजों के ऊपर गुरुदेव अपनी दृष्टि देंगे। नेचुरल बेनिफिट होने के कारण वहां शुभ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस लगन के अंदर क्योंकि वो मैलेफिक काउंट होते हैं तो अड़चनों के साथ ही कुछ शुभता प्रदान करेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर लगन के अंदर ग्रह का जो हाउस लॉर्डशिप है उसके कारण ये फैक्टर हो रहा है कि थोड़ी सी अड़चनों के साथ ही लाभ प्रदान करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, गुरु ग्रह जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं तो यहाँ पर इसका संबंध पहले और छठे घर दोनों से हो रहा है। जीवन के अंदर आर्थिक उन्नतियों के बढ़ने की स्थिति को आगे लेके आ सकते हैं। जीवन के अंदर आर्थिक उन्नति को बढ़ने के लिए लेकर आगे आ सकते हैं। जॉब्स के साथ या किसी प्रकार से साझेदारी के साथ भी काम करा सकते हैं। अब अगला फॉर्मेशन, इस समय अवधि के अंदर अगर हम देखते हैं तो शनि का जो कि इस लगन कुंडली में सबसे बेहतरीन ग्रह माना जाता है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी स्थिति में चलती हुई नजर आ रही है और उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं 7th हाउस के ऊपर है। ठीक है, साझा रूप से कहाँ कहाँ प्रभाव है उसको समझने की कोशिश करें तो 7th हाउस के ऊपर शनि और गुरु के दोनों के प्रभाव कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ राहु का भी दृष्टि प्रभाव 7th हाउस के ऊपर है। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन बनती है उसको समझने की कोशिश करिए। ये भाव जो है, इस भाव के ऊपर 3 ग्रहों का प्रभाव है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर होने की परिस्थितियां ज्यादातर अमूमन बनी हुई हैं। अगर जीवन के अंदर दशा गुरु की चल रही हो, मंगल की चल रही हो या शुक्र और राहु की चल रही हो, मंगल, गुरु, शुक्र या राहु, इसमें से मंगल सप्तमेश होने के कारण, राहु और शुक्र सप्तम के कारक और राहु का शुक्र से मित्रता होने के कारण ये सारी दशाएं जो है वैवाहिक जीवन की तरफ आगे ले जा सकती है। अगर वैसी कोई दशाएं चल रही हैं उस स्थिति में ये गोचर हम देख रहे हैं तो वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजों के साथ कार्य हो सकता है, पहली कंडीशन। यानी मैरिज की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं वृषभ लग्न के लोगों के साथ में। दूसरी कंडीशन, ये स्थिति लंबी यात्राओं के लिए भी देखी जा सकती है। तो जो वो 1 साल की अवधि है उसमें जो लोग बाहर कहीं जाकर अपनी उन्नति के अवसर देखना चाहते हैं उसमें भी उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि परिवर्तन स्वयं के साथ हो रहा है और यहाँ पे 4थे भाव पे शनि की दृष्टि जो है वो भी यहाँ से आपको दूर हटाने की स्थितियां बना सकती है। तो जो लोग मान लीजिए फैमिली के साथ रह रहे हैं तो फैमिली से दूर हटके रहने की स्थितियां भी अमूमन बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। दूसरी चीज,
सप्तम भाव के ऊपर इस गोचर की पहली स्थिति में देखें तो शनि और राहु के, जो कि दोनों ही कठोर ग्रह हैं, उनकी दृष्टियां काम कर रही थी। तो आपस में यदि मतभेद हो रहे थे, ठीक है, दो पार्टनर्स के बीच में, ये मैरिज लाइफ में भी हो सकता है और मैरिज लाइफ के बाहर अगर हम बात करें दोस्तों के साथ साझेदारी जो होती है, मेल मेल फीमेल फीमेल, उसमें भी, तो कहीं पर भी जो साझेदारी में अभी अड़चनें महसूस हो रही हों तो उससे भी थोड़ा सा राहत मिलने वाला समय बनेगा। दूसरी एक बात, इस पूरे गोचर प्रभाव स्थिति को अगर ध्यान से समझते हैं, दशाओं को फिक्स करते हुए चले जाकर, गुरु की दशा यदि चल रही है और ऐसे स्थिति में यह कॉम्बिनेशन काम कर रहा है तो ये इस बात को इंगित करने की कोशिश है कि जीवन में किसी प्रकार के कुछ बड़े परिवर्तन आने जा रहे हैं। अगर गुरु की दशा नहीं है तो जिस ग्रह की दशा है उस ग्रह की दशाओं को, क्योंकि वो ग्रह किसी न किसी भाव का स्वामी होगा, उन भाव से जुड़ी हुई चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे शुक्र चल रहा हो तो आपकी पर्सनैलिटी और स्वास्थ्य पे अपने को ध्यान देना होता है। अगर बुध चल रहा हो तो अच्छी स्थिति होती है क्योंकि संचित धन और आपकी बुद्धि से या संतान से जुड़ी हुई चीजों पे काम होता है। चंद्रमा चले तो पराक्रम की मांग करेगा, सूर्य चले तो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजें होंगी, जैसे आपके लग्न कुंडली में बैठे होंगे उसके अनुसार होगी। शनि की दशा चले तो शनि के कारक तत्वों में चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी भाग्य और कहीं ना कहीं कर्म की बात होती है। अगर राहु की दशा चले या केतु की दशा चले तो जिन राशियों में आपके जन्म कुंडली में बैठे उससे उस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर यदि गुरु की दशा के साथ कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो इस बात को मान के चलिएगा कि ये जो गोचरीय प्रभाव है ये जीवन के अंदर किसी प्रकार के बड़े परिवर्तन को लाने वाला हो सकता है। ये परिवर्तन दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। दोनों तरफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी की कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट अलग अलग भाव में होगी, तो जिस भी भाव में वो प्लेसमेंट है, जिस हिसाब से वो रिजल्ट देना चाहते हैं, फाइनल रिजल्ट उसकी तरफ ही जाने वाला है। यहाँ का ये गोचरीय प्रभाव, अगर मान लीजिए किसी का समय खराब चल रहा है तो उसको थोड़ा सा मध्यम लगाने का काम करेगा, किसी का समय अच्छा चल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश कर देगा। ये स्टेटमेंट किस बात को लेकर हो रही है? ये स्टेटमेंट इस बात की वजह से दे पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र का मित्र ग्रह राहु वो लाभ भाव में बैठा है, जो लाभ को अकस्मात रूप से बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि लाभ भाव का स्वामी केंद्र में आकर, यानी एक कठोर बलवान स्थान, कठोर क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये पिलर हाउस है, यहाँ पे जो भी चीजें आती हैं वो इम्पैक्ट जरूर करती है। तो उस कंडीशन में गुरु का केंद्र में आना एक तरफ से 11वें भाव की शक्ति को बढ़ा रहा है, जो आपके इनकम्स को, अर्निंग्स को बढ़ाने में सपोर्ट देने की स्थिति बनाएगा। दूसरी चीज है अष्टम से शत्रुता दिखा रहा है। ऐसे स्थिति में चीजें जो कि कई बार देर से हो रही हैं, यानी कि मान लीजिए एक काम जो कि 4 महीने बाद होना था अभी भी होगा तो देर से, लेकिन 4 की जगह 2 महीने बाद। और दूसरी बात है जब 8 और 11 एक साथ जुड़ते हैं तो अकस्मात और लाभ ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे स्थिति में अकस्मात लाभ के ग्रह का दिशा बल हासिल कर लेना जीवन में अकस्मात लाभ की स्थितियों को इस 1 साल के गोचरीय प्रभाव में 1 मई 2024 से लेकर 2025 के मई के अवधि तक दिखा सकता है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं जब भी अष्टमेश की दशाएं, द्वादशेश की दशाएं या षष्ठेश की दशाएं किसी भी लग्न कुंडली में चलती हैं तो संघर्ष आवश्यक रूप से होता है। तो संघर्ष से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उस संघर्ष का जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा इसकी चर्चा होती है। अगर इनकी प्लेसमेंट आपकी कुंडलियों में अच्छी है तो ऐसे स्थिति में वो संघर्ष आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। लेकिन अगर ये गोचर प्रभाव तो ठीक है, किसी की कुंडली में गुरु की स्थिति जो है वो गलत बैठी हुई है तो उस कंडीशन में गोचर प्रभाव कुछ समय की राहत देगा, दशा का प्रभाव उसके बाद दोबारा चुनौतियों को फिर से पैदा कर देगा। क्योंकि जो एक्चुअल प्लेसमेंट है आप लोगों की कुंडलियों में किसी भी ग्रह की, किसी पर्टिकुलर भाव में, राशि में, नक्षत्र में, इन तीनों चीजों के हिसाब से ही वो आपके जीवन में एंड रिजल्ट्स करेगा। ट्रांजिट्स या गोचर के प्रभाव उसमें मिक्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट्स काफी लंबे समय के बाद आती है। तो वो आपको यहाँ पर इस समय अवधि में, अगर मैं बात करूँ वृषभ लग्न के जातक जातिकाओं के लिए, तो थोड़ा सा राहत देने का प्रयास करेगा। बाकी चीजें जो होंगी वो फैक्टर इफेक्ट होंगे आपके कुंडलियों में। एग्जैक्टली बर्थ चार्ट, नेटल बर्थ चार्ट में उसकी क्या प्लेसमेंट थी, क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट थे, क्या उसकी कंडीशंस थी, उन सबको देखकर ही आप अपनी दशाओं के एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, अगर मान लीजिए कुंडली में गुरु का विंशोपक बल कमजोर है,
कम है, तो उसकी दशाएं तो चल रही होती है, लेकिन दशाओं के बाद भी उसके जो रिजल्ट्स है वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बलवान हो गया तो अध्यात्म की तरफ खींच देगा या अकेलेपन की तरफ खींच देगा। अगर ये सामान्य बलवान रहा तो आपको लाभ के साथ साथ जो रिसर्च है, खोज है, उसकी प्रगति में आगे बढ़ने देगा, क्योंकि ये ग्रह इस लगन के अंदर कोई बहुत सपोर्टिव नहीं माना जाता। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बल का बहुत ज़्यादा होना हमारे लिए, हमारी पर्सनैलिटी के ग्रोथ के लिए वीकनेस बना देगा। ये सामान्य बलशाली रहे तो उसके कारक तत्व भी मेंटेन रहेंगे और आपके लाइफ के अंदर ग्रोथ बनी रहेगी। शनि अगर यहाँ पे बलवान हो जाए तो ऐसे स्थिति में इस पर्टिकुलर लगन के लिए कुछ ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू जुपिटर का बलवान होना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा विंशोपक बल में गुरु को बल मिल गया वृषभ लगन के अंदर और हम इस बात की खुशी मना दें कि बहुत अच्छी स्थिति बन गई। गुरु की चीजों के साथ तो चीजें अच्छी बन जाएंगी, लेकिन गुरु की शुक्र से मित्रता नहीं है और फिजिकल बॉडी फर्स्ट हाउस लगन वो शुक्र का पास है। जब उसकी मित्रता नहीं है, उसके शत्रु को अगर बल मिल गया तो अपनी दशाओं अंतर दशाओं में वो आपके स्वास्थ्य को, आपके नाम को, मान सम्मान को प्रभावित करने की स्थितियां उत्पन्न कर देगा। इस कारण से स्ट्रेंथ जो है इस प्लैनेट की सिर्फ इस पर्टिकुलर लगन में, 7 नंबर का लगन होता है, 2 नंबर का लगन होता है, ऐसे स्थितियों में थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा बलवान ग्रह ना आए। अगर बहुत ज़्यादा बलवान ग्रह दिख रहा है और दशा में दिख रहा है तो खुश तो होंगे आप, लेकिन उसका जो असर है वो क्या होगा, उस लगन को बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि थोड़ा सा या तो रिसर्च में डाल दे तो पॉजिटिव है, नहीं तो एकांतवास में डाल देगा, वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन जाएंगी। इसलिए जो भी यहाँ पे एनालिसिस आप करेंगे इस बात पे ध्यान रख के करेंगे कि ग्रह कौन से भाव का स्वामी है और कितना बलवान है। 6, 8, 12 भाव के स्वामी अत्यधिक यदि बलवान हो गए, और अगर वो पहले भाव के स्वामी नहीं है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से रखिएगा, 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर बलवान हो गए, लेकिन यदि वो फर्स्ट हाउस के स्वामी नहीं है, ऐसे स्थिति में जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो त्रिक भाव के स्वामी हैं। और जब त्रिक भाव के स्वामी बलवान होते हैं, त्रिक भाव को बल ट्रांसफर होगा तो चुनौतियां जीवन में बेफिजूल में बढ़ जाती हैं। धन्यवाद।